भारत और इजराइल के रिश्तों में एक बार फिर मजबूती का संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बुधवार को फोन पर अहम बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा हालात और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में न सिर्फ नेतन्याहू से हुई बातचीत का जिक्र किया, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां की जनता को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके उन्हें और इजराइल के लोगों को नए साल की बधाई देना सुखद अनुभव रहा। उन्होंने कहा, दोनों नेताओं ने आने वाले वर्ष में भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इस बातचीत का सबसे अहम पहलू आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता रही। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है और भविष्य में भी इस संघर्ष को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में ये बताया कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात पर अपने अपने विचार साझा किए। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता, सुरक्षा चुनौतियों और शांति प्रयासों पर चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवाद और हिंसा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुई है। रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने, तकनीक, साइबर सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग गहरा हुआ है। इस फोन कॉल के दौरान भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू ने इस तरह की बातचीत की हो। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच नियमित संपर्क बना रहा। खास बात यह है कि दोनों नेता एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत तालमेल और आपसी विश्वास के लिए जाने जाते हैं, जो भारत इजराइल संबंधों को एक अलग स्तर पर ले जाता है। इससे पहले दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 10 दिसंबर 2025 को फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच भारत इजराइल रणनीतिक साझेदार में हो रही निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया था। उन्होंने आपसी हितों के लिए इन संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई थी। वहीं दिसंबर 2025 की बातचीत में भी आतंकवाद के मुद्दों पर दोनों देशों का रुख एक जैसा रहा था। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की थी और साफ किया था कि आतंकवाद के किसी भी रूप या अभिव्यक्ति के प्रति कोई भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ये संदेश जनवरी 2026 की ताजा बातचीत में फिर से दोहराया गया। फोन कॉल के दौरान पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति भी चर्चा का अहम विषय रही। पीएम मोदी ने क्षेत्र में निष्पक्ष, स्थायी और दीर्घकालिक शांति के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। इसमें गाजा शांति योजना के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन पर भी जोर दिया गया। भारत ने हमेशा से संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से शांति स्थापित करने की वकालत की है और इस बातचीत में भी यही रुख अपनाया है। वहीं दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि क्षेत्रीय स्थिरता न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से वे एक दूसरे के संपर्क में बने रहने और हालात पर लगातार चर्चा करने पर सहमत हुए थे। अब यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया हो सकता है। दरअसल इस बातचीत की पृष्ठभूमि में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का टला हुआ भारत दौरा भी अहम माना जा रहा है। नेतन्याहू 2025 में भारत आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये यात्रा रद्द कर दी गई। अब माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया हो सकता है। नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले ही हाई अलर्ट पर है। ऐसे में नेतन्याहू की भारत यात्रा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।